हमारे समाज में कुछ नाम होते हैं जो वर्षों तक गाली समझे जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई उसी नाम को अपनी पहचान बना ले। कभी चमार एक ताना था। आज चमार स्टूडियो एक लग्जरी फैशन ब्रांड है जो पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये आवाज है उन लोगों की जो सालों तक दबे रहे और अब अपने हुनर से दुनिया को बदल रहे हैं। ये कहानी है सुधीर राजभर की और उन कलाकारों की जिनका इतिहास मिटा दिया गया था। आज फिर से वही इतिहास चमक रहा है चमार स्टूडियो के नाम से। चमार स्टूडियो की शुरुआत हुई 2017 में मुंबई के एक कलाकार और एक्टिविस्ट सुधीर राजभर के हाथों। सुधीर राजभर खुद एक ओबीसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म और पालन पोषण मुंबई के कांदिवली स्लम में हुआ था। उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से मुंबई आकर बस गए थे। सुधीर राजभर का झुकाव हमेशा से क्रिएटिव चीज़ों की ओर रहा है। इसीलिए बीएल रुइया हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय कला संस्थान और वसई विकासिनी कॉलेज ऑफ विजुअल आर्ट में दाखिला लिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चिंतन उपाध्याय और नवजोत अल्ताफ जैसे कई स्थापित कलाकारों के साथ काम किया। उन्हें अपना पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें काला घोड़ा महोत्सव के अवसर पर जहांगीर आर्ट गैलरी में आयोजित प्रोजेक्ट आर्ट प्रैक्टिस नामक एक ग्रुप शो में अपना काम प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया, मेरे काम का टाइटल बॉम्बे ब्लैक शो था, जिसमें मैंने काले थैले का उपयोग फ्रेम और अक्षरों जैसी वस्तुओं के साथ किया था, जो कि वंचित लोगों की यादों को दर्शाता है जब वे विध्वंस अभियान में अपना आश्रय खो देते हैं। सुधीर राजभर के पास इस लेबल के बनने की एक दिलचस्प कहानी है। जब उन्होंने मुंबई में टेक द सिटी प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, तब उन्होंने कुछ ऐसा पेश करने का फैसला किया जो उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो। वहां उन्होंने एक कपड़े का थैला प्रदर्शित किया जिस पर विभिन्न भाषाओं में चमार शब्द लिखा था। वो इस शब्द को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और उन्हें बताना चाहते थे कि यह सिर्फ एक पेशा है। उन्होंने लगभग 40 थैले पेश किए थे, जो सभी बिक गए। अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट न होने वाले राजभर ने इसी गति को बनाए रखने के लिए खुद ही शोध करने का फैसला किया। निराशा के साथ उन्हें एहसास हुआ कि 2015 के बीफ बैन के बाद लेदर से जुड़े हजारों कारीगरों की रोजी रोटी छीन गई और उनके समुदाय की दुर्दशा और भी बदतर हो गई है, क्योंकि पहले वो लोग मरे हुए जानवर को ले जाके प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बनाते थे, जो कि एक घिनौना काम है, ऐसा खुद सुधीर राजभर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। और इसी वजह से उन्हें अपमानित किया जाता था और जाति सूचक नाम से बुलाया जाता था। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना उस शब्द को ही ब्रांड बनाया जाए, जो कि एक प्रोफेशन है। और उन्होंने तय किया कि वो इन्हीं आर्टिस्ट के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे न सिर्फ उनकी पहचान बचे, बल्कि वो गर्व से कहे कि हाँ, हम चमार हैं। धारावी की चमड़ा कारीगरों की मदद करने के उद्देश्य से उन्होंने चमार स्टूडियो की शुरुआत की और एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वहां उन्होंने जानवरों के खाल की बजाय रिसाइकिल रबर का इस्तेमाल शुरू किया, जो प्लास्टिक से कम हानिकारक है। यह वही रबर है जो टायर और ट्यूब से निकाली जाती है। यह वाटरप्रूफ है, टिकाऊ है और पूरी तरह क्रुएल्टी फ्री भी है। उनके प्रोडक्ट्स जैसे बैग्स, बेल्ट, वॉलेट सब मिनिमलिस्ट और जेंडर न्यूट्रल होते हैं। वो दलित समुदाय के चमड़े के कारीगरों को काम पर रखते हैं, जो बैग और जूते बनाने में माहिर है। चमार स्टूडियो केयरफुली क्राफ्टेड मिनिमलिस्ट बैग्स, बेल्ट्स, पर्स और ऐसे ही अन्य वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वैसे तो यह स्टूडियो अफोर्डेबल डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन सबसे महंगे प्रोडक्ट की कीमत 40,000 से शुरू होती है और सबसे कम कीमत 1500 से शुरू होती है। चमार स्टूडियो की पहचान तब और बढ़ गई जब रिहाना को उनके बनाए चेयर पर बैठे हुए देखा गया, डिजाइन मियामी जैसे इंटरनेशनल शो में। इसके बाद स्टीफन डिक्स जैसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार ने भी उनका डिजाइन अपनाया। ये दिखाता है कि धारावी से निकली एक आवाज अब इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड बन चुकी है। लेकिन फिर भी सुधीर इसे एक मूवमेंट मानते हैं, सिर्फ फैशन नहीं। अब चमार स्टूडियो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, वे चमार फाउंडेशन के जरिए नए आर्टिस्ट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जल्द ही राजस्थान में हवेली चमार नाम से एक कोवर्किंग स्पेस शुरू होने वाला है और बैंगलोर में एक क्राफ्ट आर्काइव भी बन रहा है, जो दलित कारीगर के इतिहास को संजोएगा। वो चाहते हैं कि हर ग्राहक सिर्फ एक चीज न खरीदे, बल्कि एक कहानी साथ ले जाए। चमार स्टूडियो पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस पे विश्वास रखने वाली कंपनी है। इसका उद्देश्य लो क्लास कम्युनिटी में काम करने वाले लोगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने का है। चमार फाउंडेशन के माध्यम से 50% इनकम कारीगरों को वापस कर दी जाती है।
वास्तव में हमें ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि जाति एक सोच का तरीका है और यह अनोखा और यूनिक स्टूडियो हर तरह से बदलाव का एक जरिया है। सुधीर राजभर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका लक्ष्य न केवल एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना है, बल्कि दलित समुदाय के कारीगरों को सशक्त बनाना और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना भी है। सुधीर राजभर की कहानी हमें सिखाती है कि पहचान छीन लेने से कोई मिटता नहीं, और जब वो पहचान एक जुनून बन जाए तो वो इतिहास रच देती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। दिस इज चिट चैटिफाई, लेट्स कीप टॉकिंग।